ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, तरह तरह की इस बार चॉइसेस आए हुए हैं। प्रियंका गांधी सुनने में आ रहा है कि वो मुख्यमंत्री हो जाएंगी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो सकता है गठबंधन करे, हो सकता है अकेले लड़े, ओवैसी आ गए, वो कह रहे हैं इंशाल्लाह इस बार तो होने नहीं देंगे। तो ये जो डगर है यूपी चुनाव की जीत की, वो तो बड़ी मुश्किल होती जा रही होगी जी। देखिए, भारतीय चुनाव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि कुकुरमुत्ते की तरह यहाँ दल उगते हैं। समझ गए ना? जिसको कुर्सी न मिले, जिसको महत्व न मिले, वो एक नया दल बना ले। चार ठो लुहारों को पकड़िए, एक कमेटी बनाइए, अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दीजिए और एक दल बन गया। अब वो अखिल भारतीय बन गया, वो दौड़ दौड़ के पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे, पैसा मिल जाता है और चुनाव की तैयारी कर लेते हैं। जहाँ तक रही उत्तर प्रदेश चुनाव की बात, तो देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 3 दल हैं जो वजूद में हैं। पहली है भाजपा, दूसरी है सपा, तीसरी है बसपा, जिसके पास कुछ वोट है। तो अब उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। अखिलेश जी कहते हैं, कांग्रेस का नाम लेने में राष्ट्रीय पार्टी को शर्म लग रहा है। हाँ, और क्षेत्रीय दल को जो है कह रहे हैं कि यही तो 2 दल हैं। क्या गजब। कांग्रेस का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता धराशायी हो गया, अब वो भाग गया वायनाड। तो यहाँ बचा कौन? माँ बीमार है तो बचा कोई नहीं। प्रियंका गांधी आ रही है, काजर रीलॉन्चिंग के लिए यूपी को सिलेक्ट किया। हम लोग सोचते थे कि प्रियंका गांधी में कुछ दम है, लेकिन ये तो पप्पू की बहनें निकली सगी। हाँ, इसमें कोई दम दिलासा नहीं है, मैं आपको बताऊं। हाँ नहीं, एकदम स्टेटमेंट बहुत लूज टाक करती है। इसके कोई देखिए, प्रियंका गांधी के लिए आप बोलेंगे आएंगी, अभी जो है तत्काल उसको लोग देखेंगे, जो आएगा उसको देखा जाएगा। ये आपका शुभ नाम क्या होगा? मनोज कुमार। मनोज जी, जो अभी बात चल रही है कि सुनने में आ रहा है कि दिल्ली के विकास पुरुष अरविंद केजरीवाल और यूपी के जो सपा वाले कहते हैं कि विकास पुरुष रहे हैं अखिलेश यादव, गठबंधन होने वाला है दोनों का, तो दोनों विकास पुरुष मिल जाएंगे तो एक विकास पुरुष पे भारी नहीं पड़ जाएंगे? नहीं नहीं, संभव ही नहीं है। दिल्ली में जो विकास हुआ वहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं कितना विकास हुआ है। और बनारस में आके देख लीजिए, जहाँ पे किसी भी गली में चले जाइए, किसी मोहल्ले में चले, हर जगह आपको विकास दिखाई देगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट, वो भी कह रहे हैं फ्री बिजली दे देंगे। फ्री देने से तो लोग ये कोई सुविधा, ये कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को हर चीज़ फ्री दीजिए और फिर उसको आदी बनाइए, फिर वो मेहनत नहीं करेगा, कामचोर बन जाएगा वो। सारा चीज़ कह रहे योगी जी जो नहीं दिया हम दे देंगे। देखिए ऐसा है कि श्री अखिलेश यादव को आपने विकास पुरुष कहा नहीं, जो लोग भी कहते हैं। अगर वो विकास पुरुष थे तो बुरी तरह चुनाव क्यों हारे? पिछला उन्होंने विकास किया था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत बड़े नेता थे, तो आखिर चुनाव उनको जनता ने हराया क्यों? और ऐसी बुरी तरह हराया कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। देखिए, ऐसा है कि मुलायम सिंह जी मेहनत करते थे, राजनीतिज्ञ पुरुष थे, उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने सरकार बनाने के लायक वोट पाया और उनके आदमी जीते। उन्होंने पुत्र मोह में अपनी गद्दी अपने पुत्र को सौंप दिया और पुत्र को हो गया भ्रम कि वह जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो गया इस देश में, और वो लगा मनमानी करने, और इतनी ज़्यादा मनमानी किया और इतना ज़्यादा गिरोहबंदी शुरू कर दिया उसने कि आप देखिए, लोक सेवा आयोग की नौकरियों में धांधली, विकास कार्यों में धांधली, लॉ एंड ऑर्डर चौपट हो गया पूरे उत्तर प्रदेश का। एक गिरोह विशेष पर उसकी कृपा रही और पैसा कमाने लूट में माहिर हो गया। उसने खुद निजी संपत्ति इतनी ज़्यादा बना लिया कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अभी भी देखिए 300 करोड़ का बंगला लखनऊ में तैयार हो रहा है। योगी जी को बताते हैं। हाँ सुनिए, योगी जी का कौन सा बंगला है वो हमको बता दीजिए। गुंडा बताते हैं। ऐसा है कि योगी जी गुंडा कहाँ से हुए? वो महंत हैं, और जाके गोरखपुर में कहें कि गुंडा है वो योगी जी। अगर महंत हैं वो एक बहुत बड़े पीठ के, और आपको बता दें उस पीठ का पूरे भारत में बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है, गोरक्षनाथ पीठ का। तो ऐसा है कि किसी को गुंडा बना देना, किसी को चोर कह देना, उससे नहीं साबित होता है। योगी जी महान ईमानदार आदमी, मेहनती हैं। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ने योगी के प्रबंधन की तारीफ किया इस कोरोना काल में। किसी और मुख्यमंत्री की तारीफ हुई? नहीं हुई।
सिर्फ योगी की क्यों हुई? क्योंकि उत्तर प्रदेश दुनिया का चौथा आबादी वाला प्रांत है। मतलब इससे बराबर कई देश हैं आबादी में। हाँ, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा घनत्व की जनसंख्या और सबसे कम कोरोना केसेस पाए गए तो उत्तर प्रदेश में, सबसे कम मृत्यु हुई तो उत्तर प्रदेश में। तो ये क्या कम है? और विकास कार्य, आप उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य हुआ है, आप जाके देखिए, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ कुछ न कुछ काम न हुआ हो। आप बताइए। मगर सर वो क्यों कह रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि 350 सीट तो हमारी ही आएगी? ऐसा है कि मुंगेरी लाल की तरह सपना देखना तो मना नहीं है किसी को भी। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आपकी सीट आएगी? आपके पास वोट कौन से बचे हैं? नहीं तो आप जो है सिर्फ सुनिए, क्या सारे के सारे मुसलमान आप ही को वोट करेंगे? मायावती, कांग्रेस और केजरीवाल क्या शून्य पर रहेंगे? ऐसा है कि और ओवैसी जो आया है वो क्या शून्य पर जाएगा? ऐसा है कि मुसलमान वोट सबके सब आपको नहीं मिलेंगे। और यादव पूरे उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर नहीं हैं। यादव हैं लेकिन पूरे 13% है, 11% यादव हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर नहीं हैं। तो कहाँ से आप जीत जाएंगे एमओआई कॉम्बिनेशन पर? देखिए, चुनाव वही जीतेगा जो हर जाति का प्रतिनिधित्व करेगा। कुछ न कुछ वोट हर जाति से जिसको मिलता है वही चुनाव जीतता है। पिछला चुनाव जो भाजपा जीती है उसने सबका वोट पाया है। आप समझिए कि जाति के आधार पर चुनाव नहीं होते हैं। मगर सर आपके पास आते हैं सर, जो कहा जा रहा है कि 350 सीट हम जीत जाएंगे, और इस बार कहा जा रहा है कि ये लोकसभा का सेमीफाइनल होगा। अगर इसमें योगी जी को गिरा दिए तो मोदी जी को भी गिरा देंगे 2024 में। देखिए, ये तो हर चुनाव में कहा जाता है। और अगर दुर्भाग्य से अखिलेश जी गलत साबित होंगे तो बताएंगे ईवीएम से गणित हो गई। आप देखिए, वेस्ट बंगाल के निर्णय आए, किसी ने भी ईवीएम पे किसी ने नहीं, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा बसपा, किसी ने नहीं उंगली उठाई क्योंकि उनके फेवर में आए। अगर यही उल्टा हो जाता, बीजेपी ले जाती वहाँ 233 सीट, तो हो जाता ईवीएम से उन्होंने खिलवाड़ कर लिया, उनकी सत्ता थी, उन केंद्र में वो थे, सब कर। तो ये तो अखिलेश जी कहते रहेंगे वो 350 क्या और ज़्यादा भी 400 ही उनको कह देनी चाहिए थी। और जहाँ तक जातीय समीकरण का है, वो 1-2 सीट कभी कदा प्रभावित कर जाती है। अगर कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट है उस जाति का है तो 1-2 सीट प्रभावित करती है, लेकिन आप ये कहिए कि पूरे प्रदेश को प्रभावित कर जाती, ऐसा नहीं है। सर कहा जाता था उत्तर प्रदेश और बिहार का जब चुनाव होता था तो कहा जाता था लोग विधायक नहीं चुनते, लोग दामाद चुनते हैं। इस तरीके की जातिवादी व्यवस्था थी। तो कैसे मतलब इस रूढ़ी व्यवस्था से लोग निकल आए? मोदी जी ने निकाल दिया सबको। मोदी जी ने, आप देखिए, उड़ीसा के एक थे, वो तो बेचारे जंगल में रहा करते थे, साइकिल पे चलते थे, और आज मंत्री हैं। तो मोदी जी ने इस जाति प्रथा को एकदम खत्म किया। और अखिलेश अभी भी सोच रहे हैं कि वो ये राम का अगर सपा लेके चल रही है तो हम कृष्ण को लेके चलेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत। बंगाल वाला जो गणित लगा, अगर यही गणित उत्तर प्रदेश में लग गया और नीचे ही नीचे वोट सप्लाई हो गए, जैसा बंगाल में हुआ कि कांग्रेस और सीपीआईएम के पूरे वोट टीएमसी में सप्लाई हो गए, और ये फार्मूला दिल्ली में भी सक्सेसफुल हुआ, बंगाल में भी सक्सेसफुल हुआ, और यही फार्मूला यूपी में भी अपना लिया गया। यूपी में इसकी संभावना कम है। और जहाँ तक वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं तो वहाँ आपकी बीजेपी तो बहुत अच्छा लड़ी। आप कह सकते हैं 300% ज़्यादा सीटें उनकी आई। पहले तो 3 थी, अब 77 हैं। तो ये तो मिरेकल है। हाँ, ये था कि एक ऐसा स्टूडेंट जो हर जगह टॉप करता हो और वो कहीं पास हुआ तो हम कहेंगे वो इस सब्जेक्ट में तो ये गड़बड़ हो गया। उम्मीदें हम लोग की बहुत ज़्यादा बीजेपी से और मोदी और अब योगी जी से भी होने लगी है। तो इसलिए हम लोग 3 से 77 में पहुंच गए तो हमको लगता है ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमेशा ये जो मापदंड है ये बहुत लंबा तय करते हैं कि हम ये डिक्टेंशन पाएंगे, हम टॉप करेंगे, हम 100% पाएंगे। तो उसमें 1-2% कहीं कम रह गया तो लोग ऐसी बात है कि बिजली मुफ्त दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये चीज़ें अरविंद केजरीवाल बहुत सक्सेस हुए दिल्ली में पानी बिजली करके। वही सारा का सारा सक्सेस अखिलेश यादव भी कह रहे हैं बिजली मुफ्त दे देंगे। देखिए, कुछ समय के लिए ये चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। जैसे किसी प्लेयर को आप स्ट्राइड दे दीजिए तो वो कुछ देर बहुत तेज़ दौड़ जाएगा, लेकिन लंबे समय तक नहीं दौड़ पाएंगे। ये चीज़ें लंबे समय तक नहीं होती। आप देखिए, समस्या जब आई ऑक्सीजन की तो भे बोल गया केजरीवाल। तो
बहुत बार बोले हैं। भे बोल गए। अब देखिए अभी पानी पे भे बोल गए। भाई तुमने बिजली तो फ्री दे दी, अब पानी के लिए वहाँ त्राहिमाम सुविधाएं वो अच्छा नायक है जो सब दे थोड़ी थोड़ी। और कोई भी चीज़ आप फ्री दे के क्या पाएंगे, क्या फ्री दे के पाएंगे? कुछ समय के लिए वो आदमी बड़ा खुश हो जाएगा और उसके बाद अराजकता फैलेगी। इससे पहले बिजली व्यवस्था कैसी थी सर? मतलब कहा जाता है 2017 से पहले का बनारस और यूपी और 2017 के बाद का बनारस। ऐसा है कि आज बिजली कटती नहीं है, पहले बिजली आती नहीं थी। मैं बनारस में का हाल बता रहा हूँ कि 6 घंटे 7 घंटे रोज़ बिजली मिलती थी सिर्फ। जनता त्राहिमाम बोल गई थी, रात को नींद हराम हो गई थी लोगों की। पानी के लिए लोग तरस जाते थे क्योंकि ट्यूबवेल चलेगा नहीं तो पानी मिलेगा नहीं। तो बिजली कटौती तो भयानक थी। आपको बता दें उसका कारण था बिजली चोरी। बिजली की चोरी होती थी, बिजली कटौती होती थी, लोगों को बिजली मिल नहीं पाती थी, ये बिजली खरीदते नहीं थे क्योंकि सारा घोटाला था। और आप जो कह रहे हैं भाई में तो 24 घंटे आती थी भाई, सैफई तो उनका क्षेत्र था ना, तो वहाँ तो आएगी ही। उनको लगता था पूरा उत्तर प्रदेश सैफई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए तो चुनाव में दुर्गति हो गई, 100 से नीचे आ गए। अगर ये दिए होते कायदे से तो 100 से नीचे नहीं आते। आप बताइए पूर्ण बहुमत की सरकार एकाएक गिर गई, 50-60 सीट पर आ गई, तो क्यों आई? कोई बड़ी गलती की थी तभी ने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ दिया था, भ्रष्टाचार जबरदस्त चरम सीमा पर था, गलत काम दुनिया के हो रहे थे, महिलाएं असुरक्षित थी, लोग असुरक्षित थे, इसी नाते ने इनको जनता ने हराया। और जहाँ तक फ्री की आप बात कर रहे थे, एक चीज़ हमको याद आता है, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कहा था कि हम जितने बेरोजगार हैं उनको 12,000 रुपया महीना देंगे। सुनिए सुनिए, ये बोले थे ना, कितना वोट मिला? क्योंकि बेरोजगार नौजवान बहुत ज़्यादा हैं, तो 12,000 रुपये महीना किसको कुत्ता तो काटता नहीं था। लेकिन लोगों को पता था कि ये जो कह रहे हैं कहाँ से पैसा देंगे, ये दे नहीं सकते, ये चुनावी लालच है। तो चुनावी लालच अलग होता है, वास्तविकता अलग होती है। केजरीवाल दिल्ली में दे रहे हैं 300 ये यूनिट की बिजली, 200 यूनिट की। उत्तर प्रदेश में ना हालत ख़राब हो जाएगी, फिर किसी काम के नहीं रह जाएंगे। 2 करोड़ ही है सर। हाँ, यहाँ पर 28 करोड़ आबादी को 300 यूनिट बिजली फ्री करना का मतलब आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ठप हो जाएगी, कोई काम नहीं हो पाएगा। कहाँ से देंगे? ऐसा जनता को बेवकूफ़ ये सब समझते हैं क्या? केजरीवाल देखिए, केजरीवाल धूर्त सम्राट है। अगर आज जिंदा होता, क्या नाम है, नटवर लाल, तो इसको देख करके आत्महत्या कर लेता है। समझ रहे हैं ना? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि गरीब अभी अशिक्षित हैं, बहुत सारे गरीब अशिक्षित हैं और उनको बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ये सब उन्हीं लोगों को बेवकूफ़ बना करके ये सब कांड कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? झूठे आश्वासन दे के वोट प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनके विकास के लिए कोई एक बात बताइए, कितने झुग्गी झोपड़ी वालों को इन्होंने मकान बनवाया, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनवाया। मोहल्ला क्लिनिक नहीं, वो आ रहे हैं यूपी में लड़ने, इसलिए बताना पड़ रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक में तो कुत्ते लेट रहे हैं। आप जो इतना तामझाम लगाए हुए हैं, जो आपके घर की, आपके परिवार के सदस्यों की सारी सुरक्षा हो रही है यूपी पुलिस द्वारा, वो सब आप त्याग दीजिए। यही यूपी पुलिस बहुत अच्छी थी जब आजम खां की भैंसें खोज लिया करती थी 24 घंटे के अंदर, तब आप कहते थे बहुत अच्छी हैं। आज आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? वो बेचारे सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, 20-20 घंटे ड्यूटी करते हैं वो लोग, और आज आप उन्हीं पे आरोप लगा रहे थे। इतना स्तर मत गिरे। तो कह रहे हैं कि लिस्ट बना रहे हैं, हाँ, तो बताएंगे। अरे आप अपनी लिस्ट अपने पास रखिए। आपने किया क्या? सैफई में बिजली, सैफई की उन्नति और एक मथुरा हाईवे, इसके अलावा आप अपने पूरे कार्यकाल में दूसरा कोई कार्य बता दीजिए जो आपने किया। हाँ, बस एक वही मार्ग आपने बनाया। गड्ढा हो गया, उसी सड़क पर गड्ढा हो गया बरसात में, और मैं एक मारुति समा गई उसमें, उसी सड़क की बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि आतंकवादियों के पोषक इन्होंने ही हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश के एप्लीकेशन दिया था जब मुख्यमंत्री थे कि जो बम विस्फोट में पकड़े गए आतंकवादी हैं इनका केस वापस कर ले रहा हूँ। तो हाई कोर्ट ने कहा कि तुम कौन होते हो केस वापस करने वाले? तुमको किस संविधान ने अधिकार दिया है कि तुम अपराधियों के केस वापस लो? और हाई कोर्ट ने लगाम लगाया, ये चुप मार के बैठ गए। ये गुंडों, बदमाशों, आतंकवादियों को ये लोग इनको लगता है कि अगर किसी जाति के गुंडे को हम प्रश्रय देंगे तो पूरी बिरादरी हमारा साथ देगी। इनकी जो साइकोलॉजी है,
यही है। देखिए, एक आदमी का केस उठाएंगे, एक दलित रोहित वेमुला को खुद पिटवाया अपने आदमियों से, हल्ला मचा दिया कि भाजपा ने पिटवाया। क्या उसके बाद और दलितों पर अत्याचार नहीं हुआ देश में? एक हिंदू मरता है या एक हिंदू के साथ अत्याचार होता है तो कोई सेकुलर पार्टी एक बयान तक नहीं देती है। आप बताइए, लखनऊ कांड में किसने बयान दिया? किसी भी सेकुलर ने बयान दिया कि आतंकवादी यहाँ छिपे हुए थे और पूरे उत्तर प्रदेश को उड़ाने का प्लान बना रहे थे? एक आदमी ने बयान नहीं दिया। बयान अखिलेश तो दिए, कह रहे हैं हम मानते ही नहीं है, ना यूपी की सरकार को मानते, ना यूपी की। भाई, अखिलेश यादव उसी बाप के बेटे हैं जिसने बलात्कार होने पर कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। आपके घर के लड़की के साथ बलात्कार होता तो क्या यही भाषा आप बोलते? यही अखिलेश यादव एक लेडी पत्रकार से कहे थे कि तुम्हारे साथ तो नहीं न हुआ है, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारे घर की किसी महिला सदस्य के साथ हो जाता तो क्या यही भाषा बोलते? ये सब जाहिल हैं। ये इनका कानून पर भरोसा नहीं, इनका संविधान पर भरोसा नहीं। ये सोचते हैं कि एक जाति को इकट्ठा करके हम देश में शासन करेंगे। वो ज़माना लद गया, वो ज़माना लद गया। अब जनता होशियार हो गई है। अब जनता कामों को देखती है। जनता देखती है कि देश को कौन आगे ले जाएगा, प्रदेश को कौन आगे ले जाएगा, कौन युवाओं के बारे में सोचता है, कौन किसानों के बारे में सोचता है, कौन मजदूरों के बारे में सोचता है, कौन गरीबों के बारे में सोचता है। ये भी कह रहे हैं डीजल बढ़ा दिए, पेट्रोल बढ़ा दिए, खाने वाला तेल बढ़ा दिया, सबका रेट बढ़ा रहे हैं। एक बात बताइए हमको, इस महामारी में जो 2 साल से चल रही है महामारी, सारे प्रतिष्ठान बंद हैं, चाहे वो व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, चाहे वो शैक्षणिक प्रतिष्ठान हो, जितने भी तरह के प्रतिष्ठान बंद हैं, कारोबार ठप है। हर आदमी घर पर बैठा हुआ पुराना पैसा से अपना घर गृहस्थी चला रहा है। महंगाई क्यों नहीं होगी? क्या अमेरिका में महंगाई नहीं है? क्या चाइना में महंगाई नहीं है? क्या ब्रिटेन में महंगाई नहीं है? सिर्फ हिंदुस्तान में महंगाई है? बांग्लादेश पाकिस्तान में महंगाई नहीं है? सिर्फ हिंदुस्तान में महंगाई है? ऐसा है, पेट्रोल जो है, पेट्रोल तो आप लाते नहीं हैं। पेट्रोल तो आता है, अच्छा, जो मुफ्त का 80 करोड़ भोजन बट रहा है, मुफ्त की दवाई बट रही है, मुफ्त सबके खाते में पैसा जा रहा है, ये सब कहाँ से आ रहा है? अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी तो देगी कहाँ से आपको? और ये जो टैक्स लेती है ये कहाँ से लेगी? वही पेट्रोल और शराब, 2 चीज़ें ऐसे हैं जिससे कि सरकारों को टैक्स मिलता है, उसी से वो विकास कार्य या जनहित का कार्य करती हैं। आप बताइए कहाँ से आएगा पैसा जिससे कि गरीबों को मदद की जाएगी या किसी योजना में लगाई जाएगी? कहाँ से पैसा आएगा? पैसा का स्रोत भी तो देखिए। आप अगर शासन में बैठते हैं और शासन में बैठे थे तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि सरकारों के पास पैसे के स्रोत क्या हैं और उन स्रोत को कैसे खर्च करती है सरकारें। अपना घर तो नहीं न भर रहे हैं आपकी तरह। आपने तो अपना, आपके परिवार के 16-17 लोग मंत्री का दर्जा पाए हुए थे। भाई भतीजावाद चला के देश में आप राजनीति करना चाहते हैं तो ये तो नहीं चलेगा।